हेलो स्टूडेंट, एडवांस HTML के इस 9th क्लास में आज हम लोग फॉर्म फील्ड को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जबकि पिछले क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन था कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड पासवर्ड प्रोटेक्शन फॉर देयर यूजर अकाउंट। तो इसका आंसर होगा फर्नांडो कॉबेटो, और इन्होंने ही पासवर्ड प्रोटेक्शन की इन्वेंशन की थी। तो चलिए बिना देरी किए हम आज की अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके लिए इस चैनल के ऊपर जल्द ही DCA का कोर्स भी आने वाला है, और इस बात पे तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बनता ही है। तो चलिए हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। तो ये भी हम आ चुके अपने डेस्कटॉप के ऊपर, और मैं अपने JR गुरुकुल जो फोल्डर है उसे ओपन कर लेता हूँ। और इस फोल्डर में आप देख सकते हैं बहुत सारे फाइल्स पहले से पड़े हुए हैं। मैं अपने jrgurukul.html को अपने विजुअल स्टूडियो कोड में एडिट कर लेता हूँ। तो आज हम लोग एक फॉर्म को बनाने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इन सारे कोड्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो हम सबसे पहले बात फॉर्म और मेथड एट्रीब्यूट की करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्म फील्ड बनाना होगा। तो फॉर्म फील्ड बनाने के लिए एक फॉर्म को क्रिएट करते हैं। तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे FORM फॉर्म देख रहे होंगे, और यहाँ पे गेट और पोस्ट ये मेथड है। ये जबकि एमेट की मदद से तो मैं इसे डायरेक्ट बना सकता हूँ। तो चलिए मैं इसे गेट पे बनाता हूँ। एक यहाँ पे देख सकते हैं गेट हो चुका है, मेथड हमारा गेट है। और यहाँ पे एक्शन पूछ रहा है, आप इसे एक्शन क्या देना चाहते हो। तो अभी मैं एक्शन को एक्शन ही कर देता हूँ। मैं आगे बताऊंगा एक्शन का क्या काम होता है। और अब मैं यहाँ पे एक एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये हमारा फॉर्म गेट मेथड के द्वारा बन चुका है। इस फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग कोई सेंसिटिव डाटा यूजर से लेने के लिए नहीं कर सकते। ये सिर्फ क्यूरी, कमेंट ये सब को एक्सेप्ट करने के लिए बनाया गया है। तो अब हम इसमें इनपुट टैग लगा देते हैं एक। यहाँ पे टाइप पूछ रहा है हमसे, तो अब यहाँ पे टाइप इसका और बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट है, आप इसे बदल भी सकते हो। तो चलिए हम अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं और देखते हैं इससे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं मैं ब्राउजर के ऊपर इस वक्त आपको सिर्फ एक यहाँ पर एक इनपुट टैग बना हुआ दिख रहा होगा। अब हम वापस अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं, और अब हम लोग फॉर्म फील्ड को प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बना लिया है। आपको पता होगा मैंने पिछले क्लास में बताया था, जिस इनपुट का एट्रीब्यूट टाइप और उसका वैल्यू टेक्स्ट हो उसे हम लोग इनपुट बॉक्स फील्ड कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया है। अब आपको इसमें क्या करना है, इसके मैक्स लेंथ को, इसके साइज को आपको डिफाइन करना होगा। तो हमने एक इसका एट्रीब्यूट सीखा था नेम। तो चलिए हम सबसे पहले इसे नेम देते हैं। तो इसे हम क्या बनाना चाहते हैं, तो चलिए हम इसे फर्स्ट नेम बनाते हैं। तो मैंने इसे एक नेम दे दिया F नेम। अब हम इसे क्या करना चाहते हो, इसे चलिए हम साइज देते हैं। ये कितने साइज को एक्सेप्ट करे, तो मैं 20 दे देता हूँ। ये 20 कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा। अब हम और यहाँ पे एक मैं इनपुट का क्लोजिंग टैग भी लगा देता हूँ। तो ये मैंने इनपुट का एक क्लोजिंग टैग भी यहाँ लगा दिया है। और अब मैं इसमें लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। तो अब चलिए हम अपने ब्राउजर के ऊपर चलते हैं और देखते हैं इससे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे देखिए पूछा जा रहा है फर्स्ट नेम, और अगर आप चाहते हैं इसे इस तरह से डिस्प्ले करना, अगर आप इसके इनपुट टैग के क्लोजिंग टैग को नहीं लगाना चाहते हैं, तब आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। और ये जो भी आपको फर्स्ट नेम लास्ट में दिख रहा था, बॉक्स के बाद दिख रहा था, वो पहले दिखेगा। तो ये देखिए फर्स्ट नेम अब पहले आना शुरू हो गया है। अब मैं क्या करता हूं, इसे कॉपी करता हूं और एक मैं लास्ट नेम के लिए भी बना लेता हूं। लास्ट नेम बनाने के लिए मैं यहाँ पे उसे वापस ऊपर से कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूं, और इसे लास्ट, इस फर्स्ट को मैं लास्ट में बदल देता हूं। और यहाँ पे F नेम है, उसे L नेम कर देता हूँ। इसका भी कैरेक्टर में बेसी रहने देता हूँ, टाइप इसका भी टेक्स्ट होगा। लेकिन अगर आप अभी ब्राउजर के ऊपर जाते हैं तो ये दोनों बहुत नजदीक दिखेगा, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में दिखेगा, इसलिए हम यहाँ पे एक BR टैग को लगा देते हैं और एक और BR टैग लगा देते हैं ताकि कुछ दूरी दिखे।
अब हम वापस इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। आप फेसबुक अगर बनाए हो, कभी फेसबुक अकाउंट बनाए हो, तो आपने इस तरह का देखा होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो इस तरह से हम टेक्स्ट को अपने यूजर से लेते हैं। आप इसके अंदर इनपुट भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे जया गुरुकुल लिख दिया, वैसे गुरुकुल इसमें होना चाहिए था लास्ट नेम में, तो ये मैंने यहाँ पे जया गुरुकुल लिख दिया। अगर इस तरह से 20 कैरेक्टर को ही एक्सेप्ट कर पाएगा। तो हम आगे बात अब टेक्स्ट एरिया की करने वाले हैं। तो हम टेक्स्ट एरिया को क्रिएट करने के लिए यहाँ देख सकते हैं टेक्स्ट एरिया में जब मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे नेम पूछ रहा है, तो मैं नेम के लिए इसे बेसिकली यूज क्यों किया जाता है, फीडबैक और कमेंट लेने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पे एक फीडबैक इसे नेम दे देता हूँ, आईडी में भी रहने ही देता हूँ, कॉलम इसका 30 किया हुआ है, रो अपने यहाँ पे 10 देख रहे होंगे। मैं भी इसमें कोई चेंजेस नहीं करूंगा, और वैसे ही मैं इसे यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देने वाला हूँ, और मैं यहाँ पे इसे फीडबैक नाम दे देता हूँ। गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। तो हम चलिए वापस अपने ब्राउजर के ऊपर चलते हैं और इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने इतना बड़ा बॉक्स बन के आ चुका है। ये रिसाइज भी हो सकता है, आप इसे जितना चाहे रिसाइज कर सकते हैं, जितना आप चाहे छोटा कर सकते हैं, पर अगर जब आप पेज को रिफ्रेश करोगे तो ये इतना ही छोटा ही बनकर आएगा। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। तो मैं अब इतना यार टेक्स्ट यहाँ पे लिखूंगा नहीं, तो मैं अब अपने HTML लैंग्वेज का फायदा उठाते हुए मैं कुछ डमी टेक्स्ट को बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 50 वर्ड का कुछ लॉरम बनाया है, मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ और मैं वापस इसे यहाँ पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो भी था वो टेक्स्ट यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है। अगर अब मैं इसे बड़ा छोटा करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं उसके चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। तो अब हम बात कुछ इसके और एट्रीब्यूट्स की करते हैं, जिसमें हमारे पास एक है रैप। अगर मैं इसे रैप को ऑफ कर दूं और वापस पेज पे आने के बाद इसे एक बार रिफ्रेश करता हूं और मैं वापस उसी डमी टेक्स्ट को यहाँ पेस्ट करता हूं, तो अभी आप देखें क्या हुआ। मैं इस फीचर को मैं आपको थ्योरेटिकल क्लास में अच्छी तरह से नहीं समझा सका था, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि इससे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर आप रैप को ऑफ करते हो तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, और अगर आप इस रैप को सॉफ्ट कर देते हो, वापस अपने पेज के ऊपर आते हो, एक बार से रिफ्रेश करते हो और वापस अपने टेक्स्ट को पेस्ट करते हो, तो देखिए यहाँ पे कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। ये बाय डिफॉल्ट था। तो आप रैप ऑफ कर सकते हो या सॉफ्ट कर सकते हो। तो अब हम आगे की बात रेडियो बटन्स की करने वाले हैं। तो रेडियो बटन्स को क्रिएट करने के लिए, तो हम रेडियो बटन्स को बनाने के लिए सबसे पहले तो इस इनपुट को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि बार बार मुझे जब इनपुट के वैल्यू को ही चेंज करना है। तो अब मैं यहाँ पे इसे बदल के पहले जेंडर कर देता हूँ। हम लोग रेडियो बटन्स की मदद से जेंडर को ही डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे जो टाइप टेक्स्ट है मैं इसे यहाँ से रिमूव करके रेडियो कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मुझे फर्स्ट में ही सजेशन मिल रहा है, और इसके नेम को भी मैं बदल के जेंडर कर देता हूँ, और इसके साइज को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसके वैल्यू को डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं वैल्यू मेल, और मैं यहाँ पे फिर से मेल लिख देता हूँ। अब मैं इसे सेम कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा, और ये सब कुछ वैसे ही छोड़ देता हूँ। मैं इसकी वैल्यू को सिर्फ चेंज कर देता हूँ। तो चलिए हम अपने ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने 2 बटन्स बन के आ चुके हैं। शायद आपने कभी फॉर्म भरा होगा तो आपके सामने इसी तरह से ऑप्शन आते होंगे। आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप दोनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आप फीमेल को सिलेक्ट करते हो तो मेल अनसिलेक्ट हो जाता है, अगर आप मेल को अनसिलेक्ट करते हो तो फीमेल अनसिलेक्ट हो जाता है।
तो जो प्रोग्रामर होते हैं इसी तरह से रेडियो बटन्स का इस्तेमाल करते हैं आपसे आपके जेंडर का इनपुट लेने के लिए। तो हम आगे बात चेकबॉक्स की करने वाले हैं। तो चेकबॉक्स के लिए आपको पता होगा कि हमारे इनपुट टैग का वैल्यू जो है वो चेकबॉक्स बनाना होता है। यहाँ पे 3rd नंबर पे मुझे ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसे चेकबॉक्स कर दिया। मैं इसे नेम दे देता हूँ, आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हो। मैं इसे एग्री कर देता हूँ और इसका वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ। तो इसका वैल्यू मैं रख देता हूँ, इसका वैल्यू भी मैं एग्री कर देता हूँ। और इसके साथ मैं जो टेक्स्ट लिखने वाला हूँ उसे मैं आई एग्री। अगर आप अपने यूजर से कोई टर्म एंड कंडीशन एग्री करवाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से उसे आई एग्री पे क्लिक करवा सकते हैं। तो हम चलिए डेस्कटॉप के ऊपर चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स बन के आ चुका है। आप इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो ये टिक हो जाता है, वापस तो ये अनटिक हो जाता है। तो इस तरह से आप अगर कभी फेसबुक या कभी आप गूगल अकाउंट बना रहे हो, जीमेल बना रहे हो, तो आपसे गूगल अपने टर्म एंड कंडीशन को इसी तरह से एग्री करवाता है, फेसबुक अपने टर्म एंड कंडीशन को इसी तरह से एग्री करवाता है। अब आगे आप कोई भी साइट पे अगर अकाउंट बना रहे हो तो उसके साइट को टर्म एंड कंडीशंस को मानने के लिए आपको इसी तरह से चेकबॉक्स दिए जाते हैं। तो आप भी अपने यूजर से इसी तरह से कोई भी टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करवाने के लिए इस तरह से चेकबॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमारा आगे का था कमांड बटन। अगर हम लोग सारे फॉर्म को भर लेते हैं, सारे फॉर्म अच्छी तरह से फिल हो जाता है, तो हमें उसे सबमिट करने के लिए या अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उसे रीसेट करने के लिए हमें कुछ बटन्स मिलने होते हैं। चलिए हम उन दोनों बटन्स को बनाते हैं। तो इसके लिए भी हम इनपुट ऐसे हम सबमिट देंगे। अब आप इसके वैल्यू को सबमिट ही कर दीजिए। और एक मैं और बटन यहाँ देना चाहता हूँ, तो वो बटन कौन सा होना चाहिए? रीसेट का। आप देख सकते हैं मुझे सबसे नीचे रीसेट का बटन दे रहा है। तो मैं इन दोनों बटन्स को बनाने के बाद इसके वैल्यू को भी मैं रीसेट कर देता हूँ। तो इन दोनों बटन्स को बनाने के बाद मैं अपने पेज के ऊपर चलता हूँ, इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुझे सबमिट और रीसेट ये दोनों पूछ रहा है। मैं लगता है यहाँ पे PR टैग लगाना भूल गया। हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ सबमिट और रिस्टार्ट ये दोनों करने के लिए हमसे बोल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर अगर मैं अपना कुछ भर देना चाहता हूँ, यहाँ पे भी कुछ मैं अपने लास्ट नेम में भी कुछ एंटर कर देता हूँ, अपने फीडबैक में भी कुछ मैं एंटर कर देता हूँ, मैं मेल अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसके टर्म एंड कंडीशन को भी एग्री कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब मेरे पास ऑप्शन है इसे सबमिट करने का या फिर रिसेट करने का। अगर मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी मैंने इसे कहीं से लिंक नहीं किया। और आपको मैंने बताया था गेट में क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका एफ नेम, आपने जो फर्स्ट नेम डाला था वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एल नेम। और अगर आप इस तरह से इस लिंक को पूरी तरह से रीड करोगे तो आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। फीडबैक, आपने जो भी फीडबैक दिया वो सब कुछ यहाँ पे नोट हो रहा है। जेंडर आपका जो मेल था वो आपने यहाँ देखा। यहाँ पे एग्री जो मैंने बटन बनाया था वो एग्री, बस। तो आप इस तरह से लिंक में देख सकते हैं। गेट जब मैंने बनाया तब जब मैंने अपने फॉर्म का मेथड गेट रखा तब आपको इस तरह से देखने के लिए मिल रहा है। पर ये अभी कहीं जाके सबमिट नहीं हो रहा होगा क्योंकि मैंने एक्शन में भी कुछ डिफाइन नहीं किया, केवल मैंने एक्शन लिख रखा है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इससे भी नहीं इस फॉर्म को नहीं फिल करना चाहते हो, आप कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ आप चेंजेस करना चाहते हो, तो आप इस रीसेट के बटन पे क्लिक करो। आपको यहाँ पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करोगे तब भी वो सब कुछ इरेज हो जाएगा। तो ये दोनों बटन इन फंक्शंस को काम में लाते हैं। तो हम वापस अपने HTML कोड में चलते हैं। तो अब हम आगे बात ड्रॉप डाउन बॉक्स की करने वाले हैं। तो चलिए अब हम ड्रॉप डाउन बॉक्स की बात करते हैं। तो ड्रॉप डाउन बॉक्स को बनाने के लिए हम सबसे पहले सिलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब सिलेक्ट का मैं कोई नाम रख देता हूँ, यहाँ पे DD बॉक्स ड्रॉप डाउन बॉक्स मैं ये नाम रख दिया। आप कुछ भी नाम रख सकते हो। और अब मैं इसमें ऑप्शंस को क्रिएट करता हूँ। तो इसके ऑप्शन को आप क्या क्रिएट करना चाहोगे? तो आप चलिए इसे ऑप्शन को क्रिएट कीजिए।
या फिर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट कर दिया है। अब मैं सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑप्शन देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑप्शन, पहले तो मैं यहाँ पे साइंस लिख देता हूँ वैल्यू, और अब मैं साइंस का फर्स्ट PM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसी तरह से मैं इसे B कर देता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और अब मैं इसे PCMB कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आपसे 3 ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जैसे ही स्टार्ट किया तो मैंने इसे सबमिट बटन के ऊपर बनाया था, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक PCM लिखा हुआ यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। आप जब इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपसे यहाँ पे 3 ऑप्शन पूछता है। ये बाय डिफॉल्ट PCM शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने PCM को फर्स्ट ऑप्शन दिया था। अगर आप चाहते हैं वहां पे कुछ और शो हो, मतलब कि आप ऐसा चाहते हो जैसे कि सिलेक्ट योर सब्जेक्ट। अब आप वापस पेज पे आइए, इस पेज को एक बार रिफ्रेश कीजिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट योर सब्जेक्ट। आपसे सिलेक्ट, आपको आपके सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए अब कह रहा है। ये बाय डिफॉल्ट अब यहाँ पे ये शो करेगा। जब कोई स्टूडेंट इस पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे PCMB वो कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है। अगर इसे रिसेट करना चाहता है तो आप इसे रिसेट भी कर सकता है। इस तरह से आप ड्रॉप डाउन बॉक्स का इस्तेमाल करते हो। तो अब हम आज के लास्ट टॉपिक पासवर्ड फील्ड की करने वाले हैं। तो पासवर्ड फील्ड हम अक्सर नेम के बाद ही लगाते हैं। तो चलिए हम नेम के बाद नीचे आ जाते हैं। तो अपने नेम के ठीक नीचे वाले पोर्शन में इसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैं पहले यहाँ पे BR टैग लगा लेता हूँ, और अब मैं यहाँ पे एक पासवर्ड फील्ड को क्रिएट करूंगा। तो मैं इनपुट बनाता हूँ यहाँ पे इनपुट, और इसका टाइप मैं पासवर्ड रख देता हूँ। तो ये अब मुझसे नेम पूछ रहा है तो नेम में पासवर्ड रख देता हूँ, और मैं अभी आईडी इसका डिफाइन नहीं करूंगा। तो ये हो गया पासवर्ड। अब मैं चलिए अपने डेस्कटॉप के ऊपर चलता हूँ, एक बार अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है। वैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिखना भूल गया हूँ। अगर मैं आपको एक डेमो के तौर पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप जो भी कैरेक्टर एंटर कर रहे हो अपने कीबोर्ड से, वो सब कुछ कवर होकर आ रहा है, मास्क होकर आ रहा है। अब हम वापस अपने पहले इस पेज पे आते हैं, और इसके यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख देता हूँ, और अब मैं इसके मैक्स लेंथ को यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अगर अभी मैंने मैक्स लेंथ नहीं सेट नहीं किया था तो आप अगर 7, 5, 6 कोई भी अगर कैरेक्टर, कितना भी कैरेक्टर अगर आप एंटर करते तभी वो सबमिट हो जाता, जैसे कि मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने एक पासवर्ड फील्ड बन के आ चुका है। तो चलिए हम इसके एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। तो इसका एक एट्रीब्यूट है मैक्स लेंथ। आप इसके मैक्स लेंथ को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि कितने कैरेक्टर को एक्सेप्ट करें। तो मैं यहाँ पे इसे 8 कर देता हूँ। तो करीब करीब मैंने सारे फॉर्म को बना लिया है, पूरी तरह से पूरे फॉर्म को मैंने क्रिएट कर लिया है। आप सब कुछ देख सकते हो, हमने जो भी पिछले क्लास में देखा था, पढ़ा था, वो सारे टॉपिक को मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब मैं वापस पेज पे आने के बाद इस पेज को एक बार रिफ्रेश करता हूँ, और चलिए अब मैं इसे मैनुअली फिल करता हूँ। तो मैं फर्स्ट नेम अपना एंटर करता हूँ, JR गुरुकुल। मैं इसके पासवर्ड को सेट कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सॉरी, यहाँ पे मैक्स लेंथ 8 किया हुआ है, इसलिए मैक्स लेंथ 8 तक ही ये कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा। और अब मैं इसके फीडबैक में कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसके फीडबैक में लिख देता हूँ गुड। मैंने यहाँ पे गुड जॉब लिख दिया है। अब मैं अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे मेल कर लेता हूँ, आई एग्री। और मैं अपने जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को यहाँ से चुन लेता हूँ। तो PCMB मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसे सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे ये लिंक, ये जो लिंक बनकर आया है उसमें आप सारी इंफॉर्मेशन जो भी मैंने भी फाइल में इनपुट किया वो आप सब कुछ पढ़ सकते हो।
और अगर आप चाहते हो इसे बुकमार्क करना तो आप इसे यहाँ से बुकमार्क भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए बुकमार्क दिस टैब, आप इस टैब को बुकमार्क भी कर सकते हो। तो अगर ये ऐसा होने लगे और अगर ये इस तरह से अगर सर्वर तक जाएगा तो इसे हैक होने का चांस है। जो हैकर्स होंगे वो आपके सारे इंफॉर्मेशन को पढ़ सकेंगे। तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, आप अपने HTML कोड में आओगे और यहाँ पे अपने मेथड जो गेट बनाया था उसे बदल के आप यहाँ से पोस्ट कर दोगे। पोस्ट करने के बाद मैं इस पेज को सेव करता हूँ और वापस अपने ब्राउजर के ऊपर आता हूँ और इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। सॉरी, अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और मैं वापस इस फॉर्म को फिल करता हूँ। तो मैंने इस फॉर्म को फिर से भर दिया है। अब मैं वापस इसे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो अभी आप देख रहे होंगे गेट और पोस्ट में चेंजेस। अभी जब आपने गेट अपने पोस्ट अपने फॉर्म के मेथड को जब आपने गेट कर रखा था तो अभी आपको जो यहाँ पे लिंक बन रहा था उसमें सब कुछ जो भी आपने अभी एंटर किया था अपने फॉर्म के अंदर वो सब कुछ दिख रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, जो भी आपने एंटर किया वो नहीं दिख रहा। वो एक्शन यहाँ पे क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये आपने अपने फॉर्म के वैल्यू को दे रखा है, उसके एक्शन को बता रखा है कि वो एक्शन उसके वैल्यू जो था उसको जो काम था उसे आपने एक्शन अभी डिफाइन किया है। तो इसलिए वो आपको यहाँ पे एक्शन शो कर रहा है। आगे की क्लासेस में बेसिकली अभी आपको तो मैं इन सारे क्लासेस में 10th के लेवल पे नहीं बता सकूंगा। आगे आप इसे अपने डाटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो। जो भी आपका इंफॉर्मेशन जो भी आएगा यूजर के द्वारा उसे आप अपने डाटाबेस में सेव कर सकते हो। और ये जो फॉर्म है वो बिल्कुल अभी अच्छा नहीं दिख रहा होगा, मैं जानता हूँ। तो आपको मैंने CSS का जो क्लास था वो मैंने कंप्लीट करवा रखा है। तो आप उस क्लास को करके इसे एक अच्छी तरह से डिजाइन दे सकते हो। इसके सब कुछ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड फील्ड जो भी है उसे आप अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रिसेट कर देता हूँ। तो अब मैं ऐसा करता हूँ आपको जो भी मैं समझाने की कोशिश किया वो आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। आज का क्लास आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके सारे नोट्स हमारे www.zyaworld.in की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आप वहां से जाकर अपने नोट्स को एक्सेस कर लें। और हमारे इस चैनल के ऊपर जल्दी DCA का कोर्स आने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे उस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। तो हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में जिसमें हम लोग बात क्रिएटिंग टेबल्स इन HTML की मदद से टेबल को क्रिएट करना सीखेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।